लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए लिखा कि वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार। लोकसभा के 240 बीजेपी सांसदों में से मोटे तौर पर हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है। पहचानना मुश्किल नहीं, क्या उन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिए कहें, और हरियाणा, वहां तो पूरी सरकार ही घुसपैठिया है, जो संस्थाएं अपनी जेब में रखते हैं, जो मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया को तोड़ मरोड़ देते हैं। वो खुद रिमोट कंट्रोल्ड हैं। उन्हें असली डर सच्चाई का है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो जाएं तो आज ये 140 के पास भी नहीं जीत सकते। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी राहुल गांधी की उस पोस्ट को याद दिला रही है जिसमें राहुल गांधी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को गुंडा करार दिया था। बिना खून बहे चुनाव हुआ और उस समय राहुल गांधी ने कहा था कि ममता बनर्जी की टीएमसी गुंडागर्दी कर रही है। आज उनके स्वर बदल गए और साहब 3 चुनाव में लगातार उनकी हार हुई है। और चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त पर प्रश्न उठाने से पहले उनको ये बताना चाहिए कि भाई हमारे समय तो समिति चुनाव करती है, इनके समय तो सिर्फ प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति नॉमिनेट किया करते थे। और चुनाव आयोग का राजनीतिकरण तो इन्होंने किया था। एमएस गिल साहब 10 वर्ष तक इनके कैबिनेट में मंत्री थे और टीएन सेशन साहब संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार थे जो राष्ट्रपति पद के। तो इन्होंने राजनीतिकरण किया साहब, फ्री फेयर इलेक्शन हुआ। राहुल गांधी दरअसल है ना कि वो हताशा निराशा में ऐसे बयान दे रहे हैं, उनको पता है कि देश की जनता उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। जो इंडी गठबंधन के नाम पे ममता बनर्जी के साथ गठबंधन किया, उसी को ये कहा कि वो तो सांप्रदायिकता फैलाती है क्योंकि चुनाव थे। तो ये दोहरा मापदंड, ये दोगलापन कभी भी जनता स्वीकार नहीं करती। एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते आज कांग्रेस की नेतृत्व पे, कांग्रेस की नीति पे, कांग्रेस की विचारधारा पे सवालिया निशान हो गए कि ये सिर्फ तकवादी अवसरवादी राजनीति के चलते आगे बढ़ते हैं और विचारधारा इनके लिए कुछ मायने नहीं रखती। आज वो उस लोकसभा में पिछली बार होते नहीं, अगर केरला से नहीं लड़े होते तो पूरा चुनाव आयोग देश का चुनाव कराता है। आखिर अमेठी से लड़े थे और केरला से, तो अगर कोई ईवीएम होता तो आखिर केरला से जीते हैं। तो अब इसके बाद भी हार का ठीकरा वो चुनाव आयोग पे फोड़ना चाहते हैं। तो ये अपनी कमियों को नहीं देख रहे हैं कि देश की जनता का नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भरोसा बढ़ रहा है और देश की जनता तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बना रही। डोनाल्ड ट्रंप बधाई दे रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति बंगाल की जीत पे। जो ममता अपने को अजय मानती थी, किस तरह से बंगाल की जनता ने वहां तुष्टीकरण को, भ्रष्टाचार को, कट मनी, करप्शन को हराया है। तो आज इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी एक अलग सिद्धांतों की पार्टी है। बहरहाल बीजेपी बंगाल की जीत को सही और निष्पक्ष बता रही है और जीत को बंगाल का फैसला कह रही है, लेकिन विपक्ष इसे चुनाव आयोग और बीजेपी की मिली भगत बता रहा है। ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि वो हारी नहीं, हराई गई हैं, इसलिए इस्तीफा नहीं देंगी। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता में शपथ समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं और 9 मई को बंगाल को बीजेपी का नया सीएम मिलने जा रहा है।